हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस महान सेशन में। हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 6 चैप्टर में मूव ऑन कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि अब जो 6 चैप्टर आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, वो इस बारे में है कि राजा जनक द्वारा मुक्ति की अभिव्यक्ति, यानी कि वो अब खुद से अपनी बात रख रहे हैं कि कैसे उन्हें मुक्ति मिली है या क्या टोटल प्रोसेस रहा है, कैसे उन्होंने इसको पाया है। ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति वो कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे, गीता ज्ञान का आनंद ले रहे होंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। आकाशवत अनंतः अहम घटवत प्राकृतम जगत इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रह लया। इसका अर्थ जानते हैं। मैं आकाश की तरह सारी सीमाओं से परे अनंत हूँ। यह सृष्टि घड़े के समान प्रकृति यानी माया से उत्पन्न है, ऐसा ज्ञान है। अतः ना इसका त्याग है, न ग्रहण है और ना ही लय है। यही सच्चे अर्थों में ज्ञान है। इसकी व्याख्या जानते हैं। 5वें प्रकरण में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक के आत्मा अनुभूति पर विश्वास करके उन्हें मोक्ष का उपाय बताते हैं। ये पिछले चैप्टर में आपने देखा था। ठीक है, साथ ही वे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी परीक्षा भी ले रहे हैं। ठीक है, कि इसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है या नहीं। यदि इच्छा है तो इसका मतलब है कि अभी मोक्ष हुआ ही नहीं है। जहाँ ना कुछ प्राप्त करने को है, ना त्यागने को है, ना राग है, ना विराग है, ना आसक्ति है, ना विरक्ति है, यहाँ तक कि न सृष्टि है, ना ही मुक्ति है। मन की ऐसी शून्य तथा जागृत अवस्था का नाम ही क्या है? मोक्ष है। इस अवस्था में पहुँचा हुआ मनुष्य शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। बता क्या रहे हैं कि उस अवस्था में पहुँचने के बाद जो मनुष्य है वो केवल चैतन्य मात्र रह जाता है। समाधि की अवस्था में जब जीव शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब उस समय उसे क्या बता रहे हैं, जो ब्रह्म है उसका जो ज्ञान हो जाता है। ठीक है, वह व्यष्टि न रहकर समष्टि के साथ एक हो जाता है, अर्थात वह व्यक्ति न रहकर समग्र हो जाता है। वह पूर्ण सत्तावान ब्रह्म को जान लेता है। जान लेने से वह स्वयं परमात्मा हो जाता है। वह स्वयं को जानकर स्वयं सत्य हो जाता है। इस अवस्था में पहुंचने से पूर्व अनेकों क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ठीक है, परंतु पहुंचने के पश्चात उन सब का त्याग करना भी अनिवार्य हो जाता है। कहते हैं ना, पहले ज्ञान अर्जन करिए, फिर उस ज्ञान से भी आपको मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्ञान भी अहंकार पैदा करता है, इसीलिए उससे भी मुक्त होना पड़ता है। आगे जानते हैं, वरना ये क्रियाएं उसका बंधन बन जाती हैं। जैसे नदी पार करके किनारे पहुंच जाने पर नौका का त्याग करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि जैसे नदी हम पार करते हैं, फिर उसका नाव का यूज़ करते हैं, फिर उसको त्याग देते हैं। ठीक है, वैसे ही क्या बता रहे हैं कि फिर उसमें बैठे रहना मूर्खता है। ठीक है, वैसे ही पहुंचने पर शास्त्र, कर्म, विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि सब का त्याग करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक क्या था? इनकी आवश्यकता थी, परंतु जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो ये सब व्यर्थ हो गए। ठीक है, मंदिर, पूजा, आराधना इत्यादि सब व्यर्थ हो गए। जीवन में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन मोक्ष में इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सृष्टि की रचना जागृत करने के लिए क्या बता रहे हैं? सृष्टि की रचना जागृत करने के लिए की गई है कि यहाँ सुख दुख आदि संघर्षों की अनुभूति करके तुम जागृत हो जाओ। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक की मुक्त अवस्था की स्थिति को जानने के लिए उपदेश देते हैं। जनक उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। जैसे यह आकाश अनंत है, असीम है, इसकी कोई निश्चित सीमा अथवा परिधि नहीं है।
यह संसार उसी आत्मा का साकार रूप है, उसी का स्थूल रूप है जो घड़े के समान है। जब यह संपूर्ण सृष्टि एक ही आत्म तत्व है तो फिर इसका त्याग, ग्रहण और लय कैसे और किस में हो? त्याग, ग्रहण तथा लय में दो का होना अनिवार्य होता है, तब एक का त्याग, ग्रहण और लय दूसरे में होता है, वरना नहीं। जब मैंने यह जान लिया कि आत्मा एकत्व है, वही सत्य है, तो फिर किसको किस में लय हो? किसका यानी किसका किस में लय हो? क्या त्याग हो, क्या ग्रहण हो? आगे जानते हैं, दूसरा सूत्र देखते हैं। महो दधि इव अहम सह प्रपंचा विचि सन्निभा इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रहो लया। और जानते हैं, समुद्र, मैं समुद्र की भांति विशाल, गहरा तथा अनंत हूँ, एवं यह जगत उसमें उठने वाली तरंगों के समान है। यह वास्तविक, यही कह रहे हैं कि यही वास्तविक रूप में ज्ञान है। इसलिए यह संसार, इसके मतलब वो कहीं ना कहीं ये जान चुके हैं कि संसार और आत्मा का भेद क्या है, और जब एक बार आत्मज्ञान हो जाता है तो साफ साफ अंतर पता चलने लगता है। उसी कोई भी जब इस मार्ग पर आता है तो तमाम तरह की उसमें परीक्षाएं भी उसकी होती हैं, ऐसे नहीं ये उपलब्धि मिल जाती है, ठीक है। तो वो सारी परीक्षाएं उन्होंने पार की हैं राजा जनक ने, और तब उनको ये मुक्ति मिली है। तो क्या बता रहे हैं, इसका अर्थ जान रहे थे हम लोग, यही वास्तविक रूप में ज्ञान है। इसलिए इस संसार का ना ही त्याग है, ना ही ग्रहण है, ना ही लय है। प्रतीति का कैसा त्याग, कैसा ग्रहण, कैसा लय, इसकी व्याख्या जानते हैं। राजा जनक दूसरा उदाहरण देते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं आत्मरूप होने के कारण समुद्र की तरह विशाल हूँ, गहरा एवं अनंत हूँ, एवं यह सृष्टि मेरी तरंगों की भांति है, ऐसा बोध हो चुका है। भिन्नताएं जो भ्रांतिवश प्रतीत हो रही थी समाप्त हो चुकी हैं। अतः न इसका त्याग है, न ग्रहण है, न इसका लय है। उपरोक्त प्रस्तुत किए गए उदाहरण में आकाश तथा घट में भी भिन्नता प्रकट होती है कि घड़ा और आकाश दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं। अतः राजा जनक इस दूसरे उदाहरण में तरंग तथा समुद्र का उदाहरण देते हुए यानी प्रस्तुत करके अद्वैत की स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि आत्मा एकत्व है, इसका ना ही निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। यही कारण है कि ना इसे त्यागा जा सकता है, ना ग्रहण किया जा सकता है, ना इसका किसी में लय होता है, यानी ये किसी में मिलता भी नहीं है। तीसरा सूत्र जानते हैं। अहम सह शुक्ति शंकाशः रूप्यवत् विश्वकल्पना इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागो न ग्रहो लया। कह रहे हैं कि मतलब इसमें पूरे चैप्टर में ही यही वो बता रहे हैं कि किस प्रकार उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उसी की वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? राजा जनक कर रहे हैं। इसका अर्थ जानते हैं। मैं सीप की भांति हूँ, संसार की कल्पना चांदी की तरह है, यही ज्ञान है। इसलिए इसका न त्याग है, न ग्रहण है, न लय है। व्याख्या जानते हैं। ऊपर दिए गए दृष्टांत में समुद्र तथा उसकी लहरों में फिर थोड़ी भिन्नता दिखलाई पड़ती है। इसलिए जनक इस सूत्र में तीसरा उदाहरण देकर और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह संसार समुद्र और लहरों के सदृश भी नहीं है, क्योंकि तरंगों का समुद्र में लय होना निश्चित है, लेकिन मैं आत्मा सीपी के सदृश सत्य हूँ, ठीक है, यथार्थ हूँ, एवं इस संसार की कल्पना उस सीपी में चांदी की भ्रांति के सदृश है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सीपी में चांदी दिखाई दे तो उससे सीपी में चांदी का कोई भी गुण दोष नहीं आता, ठीक है, क्योंकि दिखने मात्र से सीपी यानी जो सीप है चांदी के समान मूल्यवान नहीं बन सकती। अतः जो कल्पना मात्र से उत्पन्न हुआ है उसके ग्रहण, त्याग तथा लय का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जिसका जन्म ही सत्य नहीं है उसकी स्थिति सत्य कैसे हो सकती है, और इस प्रकार उसके विलय के सत्य होने का भी प्रश्न नहीं उठता। यही ज्ञान है। कह रहे जब जन्म ही सत्य नहीं है तो फिर ये लय और ग्रहण का मसला ही कैसा है, ठीक है।
चौथा सूत्र देखते हैं। अहम व सर्वभूतेषु सर्वभूतानि अथो मयि इति ज्ञानम न ग्रहो लयः। और जानते मैं निश्चित रूप से समस्त चराचर प्राणियों में हूँ और ये सभी प्राणी मुझ में विद्यमान हैं, यही ज्ञान है, यानी वास्तविकता का बोध है। अतः इसका न त्याग है, न ग्रहण है और न ही लय है। व्याख्या जानते हैं। ऊपर दिए गए तीनों उदाहरणों में अद्वैत पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। इनमें अभी थोड़ी सी भ्रांति शेष रह गई है। क्या बता रहे हैं? इसलिए जनक इस उदाहरण के द्वारा और अच्छे से स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मरूप होने के कारण समस्त भूत पदार्थों में हूँ और ये सभी भूत पदार्थ मुझ में हैं, अर्थात समस्त चराचर प्राणियों में मैं हूँ और ये सभी प्राणी मुझ में हैं। ऐसी आत्मा और संसार की अभिन्न अवस्था है, अर्थात संसार और आत्मा एक दूसरे से अलग नहीं है। ये संपूर्ण भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, लेकिन सभी मेरे ही स्वरूप हैं। ठीक है। रूप एवं कुरूप का, सूक्ष्म तथा स्थूल का अर्थात छोटे और विशाल का, निराकार तथा साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं होता। वाष्प भी जल है, यानी कि जो आपका धुआं होता है, यानी वाटर वेपर, वाष्प उसे ही कहते हैं। तो क्या बता रहे हैं? वाष्प भी जल ही है और जल भी वाष्प ही है। मात्र आकार भेद के कारण तत्व में अंतर नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा तथा जगत है, अतः न इसका त्याग है, न इसका ग्रहण है एवं न ही इसका कोई लय है। इस अद्वैत को स्पष्ट करने हेतु और भी अनेकों उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे सूत तथा वस्त्र, माला की मड़ियाँ और धागा, आकाश तथा उसकी नीलिमा इत्यादि। ऐसा ही संसार और आत्मा का संबंध होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने इस गीता सेशन को एंजॉय किया होगा। बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है और कहीं ना कहीं ये जानना ही अपने आप में मुक्तिदायी है कि हम इस ओर आ रहे हैं, मुक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं और गीता ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।